हाँ भैया, 1 किलो बटाटा, आधा किलो कांदा, आधा किलो बैंगन, और पिछली बार की तरह उसमें कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। ध्यान से भेजना मम्मा, और टाइम से भेजना, ठीक है? हाँ ठीक है। मम्मा ये क्या देखो है बेटा? मम्मा देखो तो मैंने क्या बनाया। क्या है भाई? लीव मी अलोन। तुम फिर से टाइम वेस्ट कर रही हो डूडलिंग और ड्राइंग पर। मैं तो बस ये कितनी बार समझाना पड़ेगा बेटा कि फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर गॉड डैम फ्यूचर। आउच! पता नहीं क्या होता है इस नॉनसेंस को। हटा इस नॉनसेंस को। भाई ने तंग कर रखा है मुझे। जब मन करता है आ जाती है, जब मन करता है चली जाती है। झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन मांजो, और एक लड़की 1 मिनट घर नहीं साफ रहने देती। पागल कर दिया मुझे। हे चेक दिस आउट, एक बहुत बड़ा आर्ट कंपटीशन है। तुझे अपने काम ना यहाँ सबमिट करने चाहिए। व्हाट? तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? योर आर्ट इज अमेजिंग। पापा अब रात को कब आए? पता ही नहीं चला। बेटा लेट हो गया था आने में। रात को कहाँ? पापा तो सुबह आए। घर पे नहीं बैठा रहता हूँ, काम पे जाता हूँ। मीटिंग लेट तक चली थी। हाँ भाई, हम तो सारा दिन लेज करते हैं, आराम करते हैं, और क्या। पापा इस बार हम छुट्टियों पे कहाँ जा रहे हैं? ये लो। छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी बेटा, इस बार नहीं जा पाएंगे, काम बहुत है। व्हाट्स न्यू? जैसे हम तो पता नहीं कितनी वेकेशंस लेते हैं साथ में। क्या रहा? एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे? नेक्स्ट वीक मम्मा। तैयारी पूरी हो गई? चल रही है। चल रही है बेटा। फाइनल एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट डन ही है, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स। सीरियसली? एक काम करो, मैथ्स, फिजिक्स और जो भी तुम्हारे और पेपर्स है ना, उसमें वो माउंटेन, घर, ये सब पेंट करके आ जाना। हाँ? अरे अब किस बात का गुस्सा निकाल रही हो बच्ची पे? सॉरी, इसे गुस्सा नहीं कहते, इसे कंसर्न कहते हैं। ओह आई एम सो सॉरी। तुम्हें तो पता नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतना सा भी कंसर्न नहीं है, ना घर के लिए, ना बीवी के लिए, ना बच्ची के लिए। तुम्हारे हिस्से का भी सारा काम मैं ही करती हूँ। तुम तो सारा दिन फोन में घुसे रहते हो। ज्यादा बदतमीज होने की जरूरत नहीं मेरे साथ, समझे? ये जो किटी पार्टी में पैसा उड़ाती हूँ ना, मैं कमा कर लाता हूँ। ये बच्ची की जो पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है, घर का जो खर्चा हो रहा है, मेरे सर पे आता है और मुझे कंसर्न नहीं है घर में, है? अच्छा, तो तुम आप जताओगे क्योंकि पैसे कमाते हो। I never want to talk to you. मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, सीरियसली। पहली गलती इस आदमी से शादी करना, दूसरी गलती तुम्हें पैदा करना। मुझे नहीं पता कौन से जन्म के पाप धो रही हूं मैं। You know, honestly, I am so sick and tired of all of you. Really. तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहते ना, so he's always the good one. You know why? Because he doesn't care. He has no time for you. He's not concerned. और मैं पागल क्योंकि I care. I'm concerned. चिल्लाती रहती हूँ, हमेशा डांटती रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा बुरी बन जाती हूँ सबकी आंखों में। वो की तरह क्या करी हो? जाके पढ़ाई करो। तेरी नाम क्यों है इन लफ्जों में, तेरे डर क्यों है वो लम्हे बुलाते हैं, वो सपने
और जो भी तुम्हारे और पेपर्स हैं ना उसमें वो माउंटेन घर ये सब पेंट करके आ जाना। पहली गलती इस आदमी से शादी करना, दूसरी गलती तुम्हें पैदा करना। मुझे नहीं पता कौन से जन्म के पाप धो रही हूँ। आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ यू, रियली। मेरी नाम क्यों है इन लफ्जों में मेरे डर। बेटा फाइनल एग्जाम्स के बारे में बात मजाक नहीं चल रहा है। अब तक पूरा हो जाना चाहिए। एक काम करो, मैथ्स फिजिक्स जो भी तुम्हारे और पेपर्स में वो माउंटेन घर ये सब करके आ जाना। मुझे नहीं पता कौन जन्म के पाप धो रहे हैं। सिक टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ यू, रियली। हाँ सुन, मैं 1 मिनट में कर रही हूँ तेरे को। हाँ मैं करती हूँ। क्या रहा? क्या हुआ है? What's the matter? क्या हुआ क्या है? कुछ बताओगी तो मुझे। मम्मा मुझे डांटोगी तो नहीं ना प्लीज। मम्मा मुझे डांटोगी तो नहीं ना प्लीज। क्या हुआ है? मम्मा नेक्स्ट वीक ना मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। हाँ। I promise, I swear, मैंने सब लर्न किया था, मुझे सब आता था। और अभी जब मैं ये रिवीजन कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ब्लैंक हो गई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कमाल है भाई। मम्मा You know, it's amazing कि तुम्हारी जनरेशन जो है ना, it's so lame कि एग्जाम में अगर फेल हो जाओ और पूछे क्यों फेल हो गए, I went blank। बच्चे जिंदगी में ना ये बोलकर कि मैं ब्लैंक हो गई कुछ नहीं हो पाएगा। And stop giving me these stupid excuses. Okay, you know I don't like them. ये this is the reason you've been bloody wasting your time and this is why you're going blank. के अलावा तुम्हें क्या काम है? We provide अभी शाम को मिलना मेरे को। जो मांगती हो हम देते। हाँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ अब मैं करूँ तेरे को 1 मिनट फोन जरा। हाँ अगर तुम्हारे माँ अरे नहीं, घर में नहीं चिल्ला रहा यार, ये पड़ोसी से पूरा कोई हाँ, झगड़ा चल रहा होगा इनका, चलता रहता है। हाँ वही एक बार मैं चेक करके फोन करता हूँ ना तेरे को। हाँ करता हूँ, कॉल यू बैक। चल ओके। तुम्हारा एक ही काम है पढ़ाई करना, उसके अलावा क्या कहते हैं हम तुम्हें करने के लिए? क्या कमी छोड़ी अरे हम? क्यों चिल्ला रही हो इतना, क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी, जब देखो चिल्लाती रहती हो। मैडम फेल होने वाली है। हाँ तो ये होना ही था। ये अपनी किटी पार्टी छोड़ के बच्ची पे ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। सीरियसली होना ही था? मतलब मैंने अपना फ्लरिशिंग करियर इस बच्चे के लिए सैक्रिफाइस किया। एंड बाय द वे घर मैं संभालती। हाँ तो कोई एहसान नहीं करती हो घर संभालती हो तो? घर संभालना, बच्चों को संभालना औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक सीरियसली कौन सी 19वीं सदी के आदमी से शादी कर ली मैंने? अरे चुप रहो यार, तुमसे बात करना बेकार है, मुझे बातें नहीं करनी तो तुमसे। मत करो ना, मुझे भी नहीं करनी तुमसे। मुझे भी नहीं करनी यार, जब मुझे देखो नहीं करनी 24 बात। घंटे का कलेश मचा रखा है घर के अंदर तुमने यार। Hey Ki, have you signed up for the art competition? मुझे पता है तू मेरे मैसेजेस पढ़ रही है। क्या हुआ है? Have you signed up or not? Why? This could be a lifetime opportunity, Ki. वंशु तू यहाँ क्यों आई? अंदर आ जाओ पहले। हाँ आजा आजा आजा।
वैसे तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? थोड़ा बिजी थी। कि ये ऑल राइट ना? मॉम डैड के साथ कुछ हुआ? यार आई थिंक इस वक्त ना तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। आई नो हाउ यू फील। मेरे घर पे भी यही होता है। क्या अंकल आंटी भी लड़ते हैं? और ना इट रियली क्रशेस मी। वो लोग जब झगड़ते हैं ना, मुझे लगता है माय वर्ल्ड हैज केम टू एन एंड। सही में यार, मेरा तो कुछ करने का ही नहीं मन करता है। हाँ यार, ज्यादातर उनके झगड़े ना हमें लेके होते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता है ये सब से हमें कितना दुख पहुंचता है। इट मेक मैटर वर्स फॉर अस। यार ऑनेस्टली कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पैदा ही नहीं होती तो उनकी लाइफ एक्चुअली बेटर होती। पता है, मम्मा ने भी कई बार कहा है कि गलती कर दी उन्होंने मुझे पैदा करके। हमने तो नहीं कहा था ना उन्हें ये गलती करने के लिए। वो लोग कभी रियलाइज ही नहीं करते कि हमें कितना हर्ट होता है उनकी बातों से। यार मेरा तो मन करता है ना कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। आई अंडरस्टैंड, पर भागना सोल्यूशन नहीं है कियारा, फेस करना है। आई जस्ट विश कि हमारे पेरेंट्स ना थोड़ा कम लड़ते। आवर लाइफ, आवर चाइल्डहुड वुड हैव बीन सो मच बेटर। हेलो आंटी। हेलो बेटा। थैंक यू। थैंक यू मामा। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, नो वन एल्स विल। देख कियारा, हम अपने पेरेंट्स को तो सही नहीं कर सकते, पर अपनी लाइफ अपने हाथ में जरूर ले सकते हैं। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगी मैथ्स में, फिजिक्स में, आई थिंक सब सब्जेक्ट्स में। अरे ये क्या बोल रही है? तुझे तो सब आता है ना। याद है लास्ट ही वीक तूने मेरे कितने सारे डाउट्स क्लियर किए थे। हाँ याद है, बट आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ब्रेन की ना किसी ने मेमोरीज ही डिलीट कर दी है। कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ रजिस्टर भी नहीं हो रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तूने आर्ट्स कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर लिया? अरे यार, मैं यहाँ पे एग्जाम्स की बात कर रही हूँ और तू आर्ट कंपटीशन की। क्या रिलेशन है इसका? अरे रिलेशन है, वो भी बहुत बड़ा वाला रिलेशन। आई एम सो सॉरी यार, पर मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। हाँ, समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तेरा ये जो ब्रेन है ना, वो फ्रीज हो चुका है। सारे नेगेटिव थॉट्स तेरे ब्रेन में फीड हो रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी, योर माइंड इज नॉट हैप्पी, इसलिए यू आर बिहेविंग दिस वे। क्या मतलब? अरे मतलब कि खुश रहो, फ्री अप योर माइंड, फिर देखना हाउ पॉजिटिव इट विल रिएक्ट। अच्छा, डू यू ट्रस्ट मी? ओके, तो आई प्रॉमिस यू विल स्कोर वेल इन एग्जाम्स। ओके। तू सबसे पहले उस कंपटीशन के लिए साइन करेगी। कश्ती किनारे कर रहे एंड देन यू विल मेक 2 sketches डेली, एक पढ़ने से पहले एंड एक पढ़ने के बाद। लहरों से डर के क्या जिए, आओ रास्ता ही हम बने। क्या पता हम में कुछ बात हो, जीत का खुमार हो, हार के भी हम फिर उठ चले। और you will send them as the official entries. Soon you will realize ये टाइम वेस्ट नहीं है। Promise me कि तू ये करेगी। क्या पता हम में भी रफ्तार हो, मंजिले उस पार हो, फिर किनारे पे कश्ती क्या करे। मम्मा क्या है? English 92, Mathematics 87, Physics 84.
You could have done better. नहीं मतलब अच्छा किया है, बट तुम्हारा पोटेंशियल और है, राइट? ये क्या है? अब दिखाओ। मम्मा ये दिखाओ। आर्ट कंपटीशन जोनल फाइनलिस्ट, फर्स्ट पोजीशन। हाँ बस मम्मी ये ऐसे ही ना वो Congratulations, I'm so proud of you. Well done. जाओ। थैंक यू मम्मा। हम बात कर सकते हैं? अब क्या है? फॉर वंस हम एक दूसरे की तरफ देखकर बिना लड़े, बिना आर्ग्यू किए, बिना चिल्लाए, बिना मिसअंडरस्टैंड किए बात कर सकते हैं? क्या हुआ? देखो मुझे पता है कि ऑफ लेट हम लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे हैं। मैं इरिटेटेड रहती हूँ, तुम बिजी रहते हो। हम दोनों अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि हम दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, लेकिन हम जो कियारा के सामने कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसके सामने हम चिल्लाते हैं, एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं। दैट्स नॉट राइट। देखो, लड़ाई हमेशा तुम शुरू करती हो। मैं समझ रहा हूँ तुम जो बोलना चाह रही हो। I know what you're trying to say. देखो, जिस तरह की टॉक्सिसिटी और ट्रॉमा हम अपने बच्चे को दे रहे हैं ना, हम उसे अंडू नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मिलकर हम ये डिसीजन तो ले सकते हैं कि हमें अपने बच्चे की जिंदगी को सुधारना है, उसके सामने ये सब कुछ नहीं करना है। अगर हम किसी चीज पर लड़ाई करना चाहते हैं ना, तो दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम में भी तो कर सकते हैं ना। उसके सामने क्यों कर रहे हैं हम ये? तुम्हें पता है, मेंटली और इमोशनली बच्चे स्कार हो जाते हैं इस चीज से। जो टॉक्सिसिटी, जो ट्रॉमा हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर ला दी है, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। सुनो, एट माई एंड मैं रेडी हूं कुछ चेंजेस करने के लिए, और अगर तुम साथ दोगे तो हम अपने बच्चे की जिंदगी बेहतर बना पाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आवर चाइल्ड, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। May I come in? मम्मा, आपको पूछने की क्या जरूरत है? मैं देख सकती हूँ? हाँ। I'm so sorry. I'm so sorry, बेटा। मम्मा, I'm so sorry. मम्मा आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे पैशंस को इस तरह से डिसमिस नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तुम जोनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत कर आई हो, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर कि तुम्हारा टैलेंट क्या है एंड हाउ डिजर्विंग यू आर। माँ, आपको पता है अभी जब आपने मुझे बोला दैट यू आर प्राउड ऑफ मी, वो मेरे लिए ना इस सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा बड़ा है। और शायद इसी बात का गिल्ट मुझे जिंदगी भर खाएगा कि जो बात मुझे तुमसे अक्सर कहनी चाहिए थी, उसे कहने में इतना वक्त लगा दिया मैंने। I am so proud of you and I'm so sorry.
एक माँ होने के नाते जो बात मुझे तुम्हें अक्सर याद दिलानी चाहिए थी ना, that how good you are, how deserving you are, मैं उसी में चूक गई। I'm so sorry बेटा कि मेरे और पापा की वजह से घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया। You know, as parents हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की खुशी। तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, अपने ड्रीम्स हैं, अपने पैशंस हैं। तुम प्रॉपर्टी नहीं हो पेरेंट्स के। यू हैव एवरी राइट टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव इट। और हमारा काम है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी को और आसान बनाएं, खुशहाल बनाएं, बेहतर बनाएं। माँ, आप ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मैंने तो आपको हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग देखा है। मैंने भी तेरी माँ को हमेशा स्ट्रांग ही देखा है। एक बात बताऊं, तेरी माँ का ये इमोशनल वाला साइड मुझे ज्यादा पसंद है। देखो क्या बात है। प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पापा। चमकते हैं आसमानों में सपने हमारे, हर दिल में छिपे हैं उजालों के किनारे। मंजिलों की तलाश में चलते हैं हम, सपनों की राह पर न कोई भी गम। हर सुबह नई उम्मीद, हर रात नए ख्वाब। चलो एक नई कहानी लिखें साथ साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सपनों को सच करने की राह में चलते रहो, क्योंकि जिंदगी की किताब में हर पन्ना है खास, हर लम्हा है यादगार।